लखनऊ में समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह शुरू। मंच पर पहुंचे सीएम अखिलेश समेत दिग्गज नेता। समाजवादी पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह से पहले महागठबंधन के सुपुकार तेज अखिलेश ने होटल जाकर लालू, शरद और देवगौड़ा से की मुलाकात। अखिलेश की कांग्रेस रणनीतिकार से भी मुलाकात। ताज होटल में प्रशांत किशोर से मिले। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे लालू यादव ने कहा, यूपी में फिर से एसपी की ही सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के समारोह में नहीं पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिया छठ पर्व का हवाला। यूपी में मिशन 256 प्लस के लिए आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। सहारनपुर में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महाराज डिग्री सिंह कॉलेज के मैदान में करेंगे रैली। परिवर्तन यात्रा को लेकर जमकर तैयारी। अगले 6 महीने में बीजेपी की ओर से 4 परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी। पहली यात्रा की शुरुआत सहारनपुर से। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में लाखों की भीड़ जुटाने का किया दावा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीजेपी आज गोवा में भी फूंकेगी चुनावी बिगुल। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर विजय संकल्प रैली लेके पहुंचकर प्रचार का करेंगे आगाज। गैस चेंबर बनी दिल्ली में एनजीटी की फटकार के बाद हरकत में दिल्ली सरकार। भलसवा डंपिंग ग्राउंड पहुंचे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से दागे सख्त सवाल पूछा, एक काम बताइए जो प्रदूषण रोकने के लिए किया गया हो। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने क्रॉप बर्निंग को बताया प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह, लेकिन एनजीटी ने कई और कारणों की ओर दिलाया ध्यान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसी राज्य पर फोड़ा ठीकरा। कहा, पराली जलाने से दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर एनजीटी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से मांगी रिपोर्ट। 8 नवंबर तक पूरा ब्यौरा देने का निर्देश। शुक्रवार को दिल्ली के आसमान पर दिन भर छाए रहे धुएं में मिली धुंध। मास्क लगाकर ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आए पुलिसकर्मी। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़ा 17 सालों का रिकॉर्ड। सामान्य से 20% ज्यादा प्रदूषण होने से लोगों की सेहत खतरे में। स्मॉग के चलते आज दिल्ली में बंद रहेगा एमसीडी और सरकारी स्कूल। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। 6 नवंबर के बाद ये दिल्ली वालों को मिलेगी स्मॉग से राहत। मौसम वैज्ञानिकों का दावा, हवा में ठहराव खत्म होने के बाद कम होगी मुश्किल। दिल्ली में प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराने पर केजरीवाल पर भड़के पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल। दिल्ली के सीएम को बताया प्रदूषण। दिल्ली में पूर्व फौजी खुदकुशी पर सियासत जारी। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात और ओपी को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। पूर्व फौजी की खुदकुशी मामले में 2 करीबी दोस्त को पूछताछ के लिए पुलिस ने लिया हिरासत में। आखिरी वक्त में रामकृष्ण के साथ मौजूद था जगदीश और राजकुमार। दिल्ली में आप की रैली में खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह के परिवार केजरीवाल से नाराज। कहा, पूर्व फौजी रामकृष्ण के परिवार को 1 करोड़ फिर हमें 10 लाख क्यों। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में राहत कैंप्स में मरहम लगाने पहुंचे मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। पाकिस्तान से फिर बातचीत की वकालत की। जेएनयू में बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल की अभद्र टिप्पणी से नाराज। फतेहपुर में बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। केजरीवाल पर कार्रवाई की मांग। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इलाहाबाद में छेड़खानी से तंग आकर महिला रेडियो जॉकी ने नौकरी छोड़ने का लिया फैसला। 3 दिन पहले घर जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने की थी छेड़खानी। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक और विदेशी सैलानी की मौत। कांगड़ा में पैराशूट क्रैश होने से जापानी पायलट की मौत। ट्रायल में ही फेल हुई दिल्ली मेट्रो की स्वचालित ट्रेन। रुकने के सिग्नल के बाद भी नहीं थमी ट्रेन की रफ्तार। सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से हुई टक्कर। मौत से पहले टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी और उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज के बीच आखिरी कॉल में खुलासा। राहुल पर प्रत्यूषा को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने के लिए दबाव डालने का। दोनों के फोन कॉल के खुलासे के बाद प्रत्यूषा के परिजनों की मांग, पूरे केस की फिर से हो जांच।
महाराष्ट्र के बुल्डाना में 13 साल की आदिवासी लड़की से गैंगरेप मामले में 10 लोग हिरासत में। जांच के लिए सरकार ने बनाई एसआईटी। पीएम मोदी के फोटो वाली ड्रेस पहनकर मुश्किल में फंसी अभिनेत्री राखी सावंत, जयपुर में एफआईआर दर्ज। अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर बोली राखी सावंत, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक महिला ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और एक न्यूज चैनल के मालिक पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का आरोप, न्यूज चैनल का मालिक उसे दिल्ली में आसाराम के आश्रम भी ले गया था, जहां नारायण साईं भी मौजूद था। यूपी के पीलीभीत में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, स्कूल से 100 मीटर दूर खेत में मिला शव। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ट्यूशन से लौट रही 12वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। यूपी के हापुड़ में इंसाफ नहीं मिलने पर गैंगरेप की शिकार महिला ने दी आत्मदाह की धमकी, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। जयपुर में सिंधी बैंक कैंप बस अड्डे के पास एक बस में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। राजस्थान के भीलवाड़ा में छात्र संघ चुनाव में आपसी रंजिश को लेकर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई, पैरों पर चढ़ाई कार। बुरी तरह घायल छात्र अस्पताल में भर्ती, अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात, गिनती नहीं आने पर सौतेले पिता ने 3 साल की बेटी को पीट कर मार डाला। बागपत के पास चलती ट्रेन में बदमाशों ने की तोड़फोड़, ताबड़तोड़ फायरिंग, एक शख्स की मौत, 2 घायल, कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बाबू जगजीवन राम अस्पताल से नवजात की चोरी बच्चे को ले जाती सीसीटीवी में दिखी एक महिला। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल से भी नवजात की चोरी बच्चे को ले जाती महिला सीसीटीवी में कैद। पंजाब के मोगा में धुंध के कारण 3 वाहनों में टक्कर, हादसे में 6 लोग बुरी तरह घायल। वलसाड में महिला चोरों के गैंग का आतंक, एक दफ्तर से उड़ाए 2.5 लाख कैश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने वापस लिया केस, दिल्ली के रोहिणी थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। ठाणे से सटे उल्लासनगर में एक इमारत के स्लैब गिरने से एक की मौत, 2 लोग घायल। राजस्थान के चूरू में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या, सोने की चेन लूटकर फरार हुए बदमाश। जमशेदपुर में स्कूली छात्रा को छेड़ना एक मंचले को पड़ा महंगा, लड़की के पिता ने की जमकर धुनाई। छिंदवाड़ा में जंगल क्षेत्र में निकलकर सड़क और खेतों में घूमता दिखा बाघ, ग्रामीणों में दहशत। हरियाणा के हिसार में बर्ड फ्लू की पुष्टि, पिछले दिनों बर्ड फ्लू के संक्रमण के कारण 12 बतखों की हुई थी मौत। यूपी के शाहजहांपुर में घर से 4 लाख लेकर भागी युवती को प्रेमी ने दिया धोखा, कैश लेकर मौत के घाट उतारा। हापुड़ में छेड़खानी और लूटपाट की शिकार युवती की महिला एसपी ने नहीं सुनी फरियाद, मां के साथ एसपी दफ्तर पहुंची थी पीड़ित। माउंट आबू घूमने आए एक महिला पर्यटक के पर्स से महिला चोर ने उड़ाए कैश, सीसीटीवी की मदद से 2 महिला चोर गिरफ्तार। दिल्ली के सुल्तानपुरी में गंदे पानी की सप्लाई से नाराज लोगों का हंगामा, दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ट्रिपल तलाक के समर्थन में जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के सोनीपत में भूमि विवाद में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या, मृतक स्थानीय बीजेपी नेता के रिश्तेदार। बिहार के बेगूसराय में डबल मर्डर से हड़कंप, एक युवक को बदमाशों ने मारी गोली, दूसरे को भूमि विवाद में भाई ने पीट कर मार डाला। अजमेर में पता पूछने के बहाने घर से बाहर बुलाकर बदमाशों ने महिला से लूटी चेन, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भ्रष्टाचार के आरोप में असम लोक सेवा आयोग के चेयरमैन राकेश पॉल की गिरफ्तारी, गुवाहाटी में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली में दरगाह आला हजरत के बाजार पर महिलाओं की एंट्री पर रोक, पुरुषों से कहा गया महिलाओं को साथ ना लाएं। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 3 मौतों पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़, सड़क पर लगाया जाम। बिहार के मधेपुरा में एक शख्स ने पत्नी और 2 मासूम बच्चों पर धारदार हथियार से किया हमला। दरभंगा में इलाज के दौरान एक मासूम की मौत, पत्नी और दूसरे बच्चे की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बैंक में ग्राहकों के खाते से 81 लाख की हेराफेरी, ब्रांच मैनेजर ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत।
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में कोलाघाट पावर प्लांट से फैल रहे प्रदूषण को लेकर लोगों में गुस्सा, थाने पर जमकर किया प्रदर्शन। इलाहाबाद के कैंट इलाके में पेड़ पर 6 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम के पहुंचने तक लोगों की जुटी भीड़। दिल्ली से सटे गुड़गांव में द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। धौलपुर में एक महिला से उसके पति के बड़े भाई ने बंदूक दिखाकर किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटा में 20 सड़क 2 महिलाओं से चेन लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में पेशी के दौरान सिपाही को धक्का देकर फरार हुआ कैदी, गिरफ्तारी के लिए शहर में नाकेबंदी। झारखंड के लोहरदगा में नक्सलियों को 25 लाख की लेवी देते 3 लोग गिरफ्तार, 2 आरोपी एक कंपनी के मैनेजर। दिल्ली में बीती शाम आजाद मार्केट में बरसों पुरानी 4 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। यूपी के फतेहपुर में 20 सड़क धू कर जली कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान, घंटों लगा रहा जाम। बिहार के दरभंगा में चाय की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खाई में गिरी बस, हादसे में 3 लोगों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ में खेत में करंट लगने से किसान की मौत, पानी का मोटर स्टार्ट करने के दौरान हुआ हादसा। बिहार के समस्तीपुर में कुश्ती प्रतियोगिता में महिला पहलवानों ने पुरुष पहलवानों को मिनटों में चटाई धूल, दंगल देखने हजारों की जुटी भीड़। महाराष्ट्र के अकोला में डीएम ने रिटायरमेंट पर ड्राइवर को दिया अनोखा गिफ्ट, आखिरी दिन खुद बने ड्राइवर। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन भर व्रत रखकर शाम को खरना का प्रसाद खाएंगे व्रती, कल डूबते सूर्य को पहला अर्घ। बिहार के हाजीपुर में रेलवे ने यात्रियों के लिए लगाए जगह जगह पोस्टर, दलालों से सावधान रहने को कहा। झारखंड के खूंटी में नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की अनोखी पहल, स्कूली बच्चों का बांटा खिताब। अभिषेक ने अब तक नहीं देखी पत्नी ऐश्वर्या की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल, बोले देश से बाहर होने के कारण नहीं देख सका। अभिषेक ने कहा फिल्म में ऐश्वर्या जबरदस्त दिख रही हैं, मैं जल्द ही उनकी फिल्म देखूंगा। फोर्स 2 के प्रमोशन में दिल्ली आए अभिनेता जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अपनी फिल्म फोर्स 2 को लेकर जॉन और सोनाक्षी काफी उत्साहित, 18 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म।